ब्राह्मण की हत्या करने से लगा श्राप। अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण बना सर्प। सर्प ने लिया अपना बदला। इस कारण से ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह की हुई मृत्यु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पुनर्जन्म एक रहस्य है। जन्म जन्म मेरी आत्मा भटके भव सागर के किनारे। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सतगुरु मीत प्यारे। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हे तीनों लोक के स्वामी आदिदेव परमात्मा, मैं तेरी ही आराधना करता हूँ। रात दिन तेरा ही ध्यान करता हूँ, तेरी ही स्तुति करता हूँ। पुनर्जन्म के विषय में कई लोगों से हमने आपको मिलवाया है। आज हम मिलवा रहे हैं आपको संजीव चौहान, जो पिछले जन्म में पुरुषोत्तम नाम से उनको जाना जाता था और पिछले जन्म में वो फौज में थे और उनको सांप ने काट लिया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम सीधे आपको लिए चलते हैं उनके पास और उन्हीं से कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। आप देखिए, आइए हमारे साथ देखें। अच्छा, हमें मालूम हुआ था आपका पिछले जन्म का कुछ वृतांत है, पिछले जन्म का। तो जी, उस विषय में आपसे थोड़ा मालूम करना चाहते हैं। तो इस जन्म में आपका कौन सा गांव है? जसवंत नगर के पास। जसवंत नगर के पास में है। इटावा से 15 किलोमीटर आगे। जी जी। और पिछला जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? मतलब उमरी में। उमरी, ये आपके गांव से कहाँ पे है? मतलब हमने जो जन्म लिया वो नगर अर्जुन में। जी, वो तो अब का जन्म है आपका। इससे पहले जो आपका जन्म हुआ था उमरी में। उमरी में, तो उमरी में किस परिवार में हुआ था वहाँ पे? ठाकुर में। ठाकुर में, ठाकुर परिवार में। आपको मालूम है, कुछ याद है कि उस जन्म में आपका क्या नाम था? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। जी सर। अच्छा, उस जन्म में आप क्या काम करते थे? सर फौज में थे। फौज में थे। जी। तो आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी पिछले जन्म में? गुरुजी कीड़ा ने काट लिया था। कीड़ा ने मतलब सांप ने? हाँ, सांप ने। सांप ने काट लिया था। कहाँ पे, घर पे काटा था कि वहाँ जहाँ आप आर्मी में थे वहीं उसी जगह काटा? नहीं, टेबल के पास में। टेबल पे काटा था, बोरे में गिर गए थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसी सांप के काटने से आपकी मृत्यु हुई? हाँ, नहीं पहले तो मैंने एक बार कीड़ा ने फिर काटा था मेरे को। अच्छा जी। हम्म। तो दोबारा जो आपका ये जन्म हुआ, पिछला जन्म आपको कब याद आना शुरू हुआ? कितनी कितनी आयु में? करीब 5 साल के थे गुरुजी। जी जी। 5 साल की उम्र में। अच्छा अच्छा। तो आप उमरी में गए, अपने पहले जन्म के घर में आप पहुंचे? हाँ गुरुजी, काफी बार गए, हमने भाई से मिल के आए और उन्हें
भाइयों से मिल के आए, भाभी और जो परिवार के थे उनसे मिल के आए। अच्छा अच्छा। का, हाँ, काफी लोग थे, वो भी गांव के आए मेरे को देखने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उन सबको आपने पहचान लिया फिर? हम्म, हाँ, सब पहचान लिया था सर। अच्छा अच्छा, तो अब भी आना जाना है आपका? हाँ, अब भी जाना है, जो मेरे मिसेस थी वो खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। तब से आना। हाँ, जो हमारे बेटी है, जो अनीता नाम है उनका, वो हमें को बुलाती हैं, और हमारे दामाद है संजीव। अच्छा, तो हाँ जी, वो बुलाते आपने, चलाते। ठीक है ठीक है, आपने दो जन्म देख लिए, एक पहला और एक ये हाँ अब जी। का। तो इन दोनों जन्म में आपको कौन सा जन्म अच्छा लगा? नहीं, जन्म तो ऐसा है, मतलब वहाँ एक अच्छे परिवार में थे। अच्छा अच्छा। वहाँ, हाँ, और भगवान की दया से यहाँ भी अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे नहीं है जो वहाँ थे। जी। अच्छा ये बताइए, पिछले जन्म में कुछ पूजा पाठ आप करते थे? हाँ, पूजा पाठ वगैरह हाँ जी। पिछले जन्म हाँ, में? पूजा पाठ करते थे। अच्छा, और हम्म, इस जन्म में? हम्म, करते हैं, सभी मिल जाता है तब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, जितने भी देवी देवता हैं वे हमारे पूर्वज हैं, उन सबको प्रणाम करना चाहिए। और पार ब्रह्म परमात्मा वो एक है, उसका आप मंत्र जपा करें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये उस परमात्मा का मंत्र है। और पुण्य कर्म भी करें, जी गुरु जी। दूसरों की मदद करें, जिससे परमात्मा इस जन्म के बाद हमारी आत्मा को देवलोक में ले जाए और उस प्रभु परमात्मा के साथ हम लोग रह सकें। अच्छा गुरु जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने पिछले जन्म के बारे में, कुछ विशेष याद हो आपको? नहीं गुरु जी हैं, मतलब अब काफी उम्र हो गई, 40-42 साल की उम्र हो गई, अब तो कुछ। हाँ, भूल से गए अब हैं? जो मुझे वो मालूम है, जो वो बता सकते हैं। जी हाँ, तो बताइए जो मालूम हो। हाँ, कुछ और याद जो मेरे आपको? पिछले भाई, हाँ, जो मेरे बड़े भाई और थे विद्याराम जी। जी। हाँ, हम काफी बार उमरी में गए। अच्छा हाँ, हाँ, तो मेरे भाई ने एक बार सोचा था, मतलब मेरी मिसेस से कहा था कि ये ढोंगी हैं, ये मतलब दौलत के लिए फिरते हैं। अच्छा, हाँ, झूठ बोल हमको रहे हैं? पहचान ले तो। हाँ, मतलब हमको पहचान ले तो मुझे यकीन होगा। मेरे अच्छा बड़े भाई ने कहा था अच्छा। मुझसे। अच्छा। हाँ, मेरी मिसेस से कहा था। हाँ हाँ। हाँ, जब मेरे भाई नाथ बाबा के मंदिर में गए खड़े, तो वहाँ आरती हो रही थी। अच्छा हाँ, तो मैं बहुत छोटा था गुरु जी। करीब अच्छा। होंगे, करीब 5-6 साल, 7 साल का होगा। जी जी। तो हाँ, आपने उनको काफी पहचान बीच लिया के वहाँ? खड़े थे। हाँ जी। हाँ, काफी बीच के खड़े थे, लाइन लगी थी, मैंने अच्छा, अपने भाई को पहचान लिया था। पहचान लिया मैंने आप? बात पकड़ ली थी कि मेरे ये। हाँ, मैंने कि मेरे भाई साहब ये। हम्म। तब तब उनको यकीन हुआ था। विश्वास हो गया उनको कि ये मेरे पिछले जन्म के भाई हाँ हैं। ठीक भाई। ठीक। हाँ जी गुरु जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हाँ, परमेश्वर से आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बने, इस जन्म में सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, परम ब्रह्म की आराधना करें, और इस जन्म के बाद वो परमात्मा आपको स्वीकार करे, अच्छे से अच्छा जो आप चाहते हैं वो आपको ठीक। प्राप्त हो। ठीक। और ठीक गुरु जी, आपको। आपने हमसे बात की है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते अब क्या है? धन्यवाद गुरु जी। सब सुना के। ठीक है सब ठीक। ठीक है। ठीक है, शुभम ठीक है। अस्तु। शुभम अस्तु जय शुभम हो। अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तेरा नाम सच्चा। गुरु चरणों में कोट कोट नमन। जो ये संजीव हैं, अर्जुन नगला वाले,
ये पिछले पूर्व जन्म में हमारे चचिया ससुर थे। इनको जो सांप ने काटा है, इनसे वो सांप ने बदला लिया था, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जन्म में, ये ठाकुर थे और वो सांप जो है ब्राह्मण था, वो इनसे बदला लेने के लिए आया था। फिर इनको 3 बार यहाँ पे सांप ने काटा। जब इन लोगों को पहली बार काटा तो उस सांप ने कहा, इनको आवेश आया सांप का, तो सांप ने कहा कि इन्होंने मेरे बिल के ऊपर, घर के ऊपर अपना ट्यूबवेल लगा रखा है, पहले इसको हटवाइए, और इसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है। लेकिन वो सांप को मारने से मानते नहीं थे। फिर दूसरी बार इन्होंने को फिर काटा, फिर इनको छोड़ दिया उसने। लेकिन जब इनको तीसरी बार काटा तो हमारा ट्यूबवेल ख़राब हो गया, उसके अंदर वो सांप बैठा था। इन्होंने जैसे ही उसके अंदर पैर रखा, वो सांप ने काटा और इनके सामने खड़ा हो गया। ये पूरी तरह से इनके शरीर में जहर फैल गया। जब ये अंधे हो गए, फिर वो सांप जो है वहाँ से चला गया। हमारे चाचा जी को सर्प ने काटा था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका पुनर्जन्म हुआ करीब हमारे गांव से 20 किलोमीटर के आसपास। एक बार ये बात है, जब ऐसे पता चली पुनर्जन्म की, जब बच्चा वो 5 साल का हुआ था, तो हमारे गांव का ये वो जो ट्रैक्टर चलाता था, हमारा नेक्सू नाम था उसका, वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उस बच्चे ने नाम से पुकारा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने देखा कौन पुकार रहा है। 2 बार उन्होंने पुकारा तो उसने देखा ये बच्चा बोल रहा है। तो बोले तुम जानते नहीं हो, तुम ट्रैक्टर चलाते थे हमारे यहाँ, फिर भी नहीं पहचान रहे हमको। तब ये बात उसने गांव में जाके बताई। तब फिर उस बच्चे को वहाँ गांव के बाहर ले जाके गए, जाओ अपने घर में पहचानो, घर कौन सा आपका। तो जब वो गए, उनने घर पहचान लिया अपना। फिर घर में सब, ये हमारी माता जी हैं, पैर छुए इन्होंने, ये हमारे ये हैं, मतलब बहू का नाम लिया, ये हमारे बड़े भाई हैं। और बाद में जब उनको बोला ये कौन है, ये ठकुराइन इनके पाँव छुओ, तो बोले ये तो हमारी पत्नी है, हम इनके कैसे पैर छुए। तो ये इस तरह से पता चला। और हमारा व्यवहार उनके साथ करीब 10-12 साल तक रहा। उसके बाद हम लोग संपर्क में नहीं रहे बाद में। फिर अभी बाद में संपर्क हुआ है। ये पुनर्जन्म की हम गुरुजी इस पर शोध कर रहे हैं, इसलिए हमने ये गुरुजी को बताया, तब ये रिकॉर्ड किया गया है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।